हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी सर क्लासेस 95 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉप 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, या आप इन्हीं को प्रश्न भी कह सकते हैं। इनमें आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक बार खुद को परख लो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी आपकी तैयारी है। अगर आपको बच्चों इसमें से 5+ क्वेश्चन आते हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन है। अगर नहीं आते तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और आप मेहनत अच्छे से ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम क्या है। देखो बच्चों, किरचॉफ के 2 नियम है, एक संधि का नियम है, दूसरा बंधपास का नियम है। एक संधि का, दूसरा बंधपास का नियम है। दोनों नियम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा, अगर ये 5 नंबर में आता है तो हमें पूरा विद डायग्राम विद डेरिवेशन इसको सॉल्व करना है। अगर ये 2 से 3 नंबर में आता है तो हम इतना लिख देंगे, हमारा काम चल जाएगा। देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि कोई भी परिपथ है, उस परिपथ की संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती हैं उनका बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि धारा I = क्या होगा, इसका बीजीय योग क्या होगा, शून्य होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, संधि का नियम। याद रख लेना, किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, संधि का नियम। वहीं पर दूसरा जो नियम है जिसे हम बंधपास का नियम कहते हैं, किसी परिपथ के किसी बिंदु बंधपास में, देखो कोई भी परिपथ है उसके बंधपास में लगे प्रतिरोध, उसके बंधपास में क्या हो गया, लगे हुए प्रतिरोध तथा उनमें प्रवाहित धाराओं का, देखिए इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं, लगा हुआ प्रतिरोध और उनमें प्रवाहित धाराओं का गुणनफलों का जो बीजीय योग होगा उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के क्या होगा, बीजीय योग के बराबर होगा। अर्थात I और R यानी कि उसमें बहने वाली धारा और उसमें जो लगे हुए प्रतिरोध वो E के बराबर होंगे, यानी कि विद्युत वाहक बल के क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और याद रख लेना है, दोनों जो टॉपिक हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे हम कहते हैं बंधपास का नियम, और किरचॉफ के प्रथम नियम को कहते हैं संधि का नियम। इन दोनों नियम को आपको बोर्ड के पेपर में तैयार करके जाना। ठीक है, फिर बच्चों चालक क्या होते हैं, यानी कि कंडक्टर क्या होते हैं। देखो, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनमें हम वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो आवेश का प्रवाह जो है आसानी से हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे बच्चों लोहा हो गया, चांदी हो गई इत्यादि, ये क्या होते हैं, चालक। इनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और इसमें आप कॉपर भी ऐड कर सकते हो, कॉपर। ठीक है, तो कई सारे जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, जो लोहा हो गया, चांदी हो गया और आपका कॉपर हो गया, इसमें क्या होता है, आवेश आसानी से फ्लो कर जाता है, इसमें जो है आवेश आसानी से चला जाता है इधर से उधर, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनको कंडक्टर यानी कि चालक कहते हैं। 2 टॉपिक हो गए बच्चों। तीसरा टॉपिक देखिए, तीसरा टॉपिक है द्विघात कोण क्या होता है। देखो बच्चों, द्विघात कोण जो होता है इसका मान जो होता है सभी स्थानों पर अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा जाता है, समझ लो। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण के बीच जो न्यून कोण होता है, छोटा कोण होता है, उसको उस स्थान का द्विघात कोण कहते हैं, उस स्थान का द्विघात कोण कहते हैं। और इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विघात कोण का मान सभी स्थानों पर अलग अलग होता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं या सभी होता है। तो याद रख लेना, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देखो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र ऐसे समझ लो, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय वस्तु लोहा कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो बच्चों, इस चीज को आप देख सकते हैं, आप एक चुंबक का टुकड़ा लेना, उसके पीछे लोहे का बुरादा लेकर डाल देना, एक ऐसी कंडीशन होगी जहां तक के लोहे के बुरादे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले जाएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां तक के बुरादे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी, यानी कि चिपका नहीं पाएगी। तो जहां तक वो चिपका लेती है, वो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र हो जाएगा उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। याद रखना। ठीक है, फिर बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 है विचलन कोण क्या है। देखो, विचलन कोण जो है इंपॉर्टेंट है, इस पर टिप्पणी बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है 1 नंबर में। प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, हमारे पास जो प्रिज्म है उस पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण की दिशा, यानी कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण की दिशा के बीच में जो बना हुआ कोण होता है उसे ही हम विचलन कोण कहते हैं। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला है बच्चों, लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। अब देखो लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन जो है आप बोर्ड के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, मॉडल पेपर में देखोगे तो कई बार आया हुआ है। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की जो फोकस दूरी होती है लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, जो लेंस का पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के प्रवर्तन अपवर्तन पर तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। यानी कि लेंस की फोकस दूरी होती है जिन चीज़ों पर जो है मोस्टली निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ पर होता है। यानी कि हमारे पास एक स्वस्थ आंख जो होती है उसका निकट बिंदु कहाँ पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है। वहीं पर बच्चों हम अनंत बिंदु की बात करें, क्या बात करें हम, अनंत बिंदु कहाँ पर होता है, सॉरी बच्चों अनंत बिंदु नहीं, अनंत बिंदु नहीं, अनंत बिंदु नहीं। अगर हम दूर बिंदु की बात करें, दूर बिंदु, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु कहाँ होता है, वो आपका अनंत होता है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, और दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत होता है। याद रख लेना, बोर्ड में पूछा जाएगा, इसीलिए उस क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे, याद कर जाएंगे और 100% क्वेश्चन चांस है कि आपके बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाए। तो इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसका 1 से 2 बार रिविजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। देखो आप और हम सभी पास देख रहे होते हैं, कभी हमें दूर का देखना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, दूर का देख लेते हैं, अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। देखो आवश्यकता अनुसार, यानी कि आवश्यकता के अनुसार नेत्र द्वारा, नेत्र लेंस की, नेत्र के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि हमारा जो नेत्र है उस नेत्र द्वारा, नेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं। इस कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे हम आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। और ओल्ड एज वाले लोगों में इसकी समंजन क्षमता होती है कम हो जाती है, लूज हो जाती है। समझ गए। ठीक है, अगला बच्चों, समस्थानिक क्या होते हैं। एक होता है समभारिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक, समभारिक क्या होते हैं, इनको समझ लो। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे बच्चों Cl17 होता है, Cl17 35 होता है और Cl17 36 होता है। और एक्चुअल में जो क्लोरीन होता है उसका 35.5 होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 ही रहता है। तो परमाणु क्रमांक में चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करें समभारिक, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान रहते हैं, सॉरी बच्चों द्रव्यमान संख्या समान रहती है परंतु परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। ठीक है, अगला बच्चों है नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। तो देखो नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल, जो हमारा नाभिक है उसके अंदर लगेगा बल, उसे कहते हैं नाभिकीय बल। तो नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। देखो नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। और ये 5 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी टॉपिक को, इन सभी क्वेश्चन को अगर आपको तैयार नहीं है तो तैयार कर लेना। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।